प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हमारे सामने है और इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उसको हम एक बार समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ अल्फा अपवर्ड टू द हॉरिजॉन्टल and after t seconds it appears to have an angle of elevation beta as seen from the point of projection. The initial velocity will be, तो ये हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। डायग्राम में हम इस सिचुएशन को समझ लेते हैं जरा कि इसमें हो क्या रहा है। तो मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u के बराबर, ठीक। और ये इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल बनाती है, अल्फा। आफ्टर सम टाइम इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना नजर आता है, बीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ कहीं पहुँच गया है और यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है किसी इधर डायरेक्शन में होगी, और जब यहाँ से एंगल देखते हैं तो ये एंगल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना नज़र आता है, बीटा। इसको जरा हम और बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पर u थी। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है u साइन अल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u कॉस अल्फा के बराबर। जब पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये है इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये टाइम t में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं u कॉस अल्फा इंटू टी के बराबर। वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं सपोज मैं मान लूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट sy है, तो इस sy को लिखा जा सकता है इस राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, बीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, sy। ये परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, बेस है u कॉस अल्फा इंटू टी के बराबर। तो जो sy आता है यहाँ पर, sy की वैल्यू आई u कॉस अल्फा टी इंटू टेन बीटा के बराबर। ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास, ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन sy इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इसमें सारी जो क्वांटिटीज में मैंने वाई डायरेक्शन में लिखी है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो भी हमने कैलकुलेट किया है, ये वाला, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये है u कॉस अल्फा टी इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू यू वाई कितना है, यू वाई यानी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है u साइन अल्फा। तो मैंने लिखा यहाँ पर u साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होगा माइनस जी, क्योंकि अपर डायरेक्शन में हम फिजिकल क्वांटिटीज को जो वेक्टर हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक t कैंसिल हो जाएगा, ये t और इसका स्क्वायर, ये इसको कैंसिल कर देते हैं। तो बचता क्या है, हमारे पास बचा u कॉस अल्फा टेन बीटा इक्वल्स टू u साइन अल्फा माइनस हाफ gt के बराबर। हमको कैलकुलेट करना है u, तो जिस भी टर्म में u है मैं उसको एक साइड कर लेता हूँ और u को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा कॉस अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी। इस माइनस साइन को भी एडजस्ट कर देंगे हम, इसको कर देंगे हम नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो u आ जाएगा u इक्वल टू जी टी अपॉन टू इंटू साइन अल्फा
माइनस कॉस अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक, क्या किया हमने, इसमें माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए मान लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, टेन बीटा को साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा लिख देते हैं। तो ये आएगा u इक्वल टू जी टी अपॉन 2 इंटू, और इसको टेन बीटा को जो हमने साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा लिखा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस बीटा पहुंच जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। अब कितना हो गया, ये हो गया u इज इक्वल टू जी टी कॉस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इसमें ये चेक कर लेते हैं। हमने जो अभी देखा, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है जी टी कॉस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो जी टी कॉस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है और ये सही है। और इस तरह से हम बगैर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।